राधे राधे। देखिए, भगवान को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को यदि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रिय कोई है, भक्त है। और कहने को तो देखिए भक्त भगवान का दास है, लेकिन वास्तव में ये नहीं होता है। जब जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान से अति प्रेम करने लगता है, भगवान को अपना ही मान लेता है, भगवान को ही अपना मान लेता है, तब उल्टा हो जाता है, भगवान उसके दास हो जाते हैं, भक्त दास नहीं रहता। भगवत प्राप्ति करने के बाद लोग तो यही समझते ना, ये भक्त है, भगवान का दास है, सही है। लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद, वो प्रेम को प्राप्त कर लेने के बाद, दिव्य प्रेम, भगवान भक्त के अंडर में हो जाते हैं। उसे ही कहा गया है भक्त वश्य। भक्त वत्सलता नहीं, भक्त वश्य, अर्थात भक्त के वश में हो जाना, भक्त के अंडर में हो जाना। ये किसका कमाल है? वो दिव्य प्रेम का कमाल है, वो प्रेम शक्ति का कमाल है, जो आपको अंतःकरण शुद्धि के बाद गुरु कृपा से मिलेगा। इसलिए भगवान सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। कहने के लिए तो भक्त दास है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम मेरे दास नहीं हो। ए जी मैं भगतन को दास, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ए जी मैं भगतन को दास। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूँ। संसार वाले तुम कहते हो कि भक्त मेरे दास हैं, ऐसा नहीं है। मैं भक्त का दास हूँ, भक्त मेरे मुकुट मणि हैं। अर्थात जो मुकुट होता है भगवान का, और मुकुट में भी जो सबसे मूल्यवान मणि है, वो मणि है मेरे भक्त। कि ऐसा सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए भगवान से। क्योंकि भगवान मिलेंगे तभी माया जाएगी, दुख जाएगा, भगवान का आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे भगवान आपको अपनाने के लिए प्रतिक्षण तैयार हैं, दोनों भुजाएं फैलाकर खड़े हैं, बुला रहे हैं। इसलिए तो ये शरीर दिया। आत्मानं रतिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्नाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण। कठोपनिषद पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का तीसरा और चौथा मंत्र। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक रथ है। इस रथ में, शरीर रूपी रथ में कुछ घोड़े लग रखे हैं, वो इंद्रियां हैं। घोड़ों के मुंह से एक लगाम है, रस्सी, वो मन है। और इस रथ को चलाने वाला एक ड्राइवर है, बुद्धि। और इस रथ में जो बैठा है मुसाफिर है, पैसेंजर है, जिसको ये रथ से एक लक्ष्य तक जाना है, वो जीवात्मा है, हम और आप हैं। तो भगवान ने ये शरीर रूपी रथ दिया है कि हे जीव तुम मेरे हो, मेरे पास आ जाओ। लेकिन ड्राइवर कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि में ही सभी दोष भरे पड़े हैं, सभी दोष भरे पड़े हैं बुद्धि में। वो भगवान को अपना नहीं मानती, संसार को अपना मानती है। जो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया था, द्वाशु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादुवत्यनश्नन अन्यो अविजा कसीति। श्वेताश्वतर उपनिषद चौथे अध्याय का छठा मंत्र। और यही मंत्र मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र, कि हमारे हृदय में दो पर्सनैलिटी हैं, दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा ये, और ये परमात्मा। ये जीवात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तू मेरा है, सन्मुख हो जा। लेकिन ये जीवात्मा जो है ना, ये जो बुद्धि है इसकी, इतनी मतलब माया से आक्रांत है, इतना इसका मन गंदा है, बुद्धि गंदा है, कि ये बार बार संसार में ठोकर खाता है, फिर भी संसारियों को अपना मान रहा है। इसलिए आपको जो ये रथ मिला है, शरीर रूपी रथ और मनुष्य शरीर रूपी रथ, क्योंकि और किसी शरीर रूपी रथ में आप उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, केवल इसी मनुष्य शरीर रूपी रथ में ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते, और उसी के लिए ही आपको ये शरीर मिला है। इसका और कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी प्रयोजन नहीं है। लोग सोचते हैं कि मतलब कुछ संसार में आपको अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, कोई बड़े से बड़े पोस्ट में पहुंच जाओ, अच्छा मतलब आपका घर हो जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4-10 बच्चे हो जाएं, इससे सुख मिलेगा। पर माफ कीजिएगा, सुख नहीं मिलने वाला। क्योंकि जितनी आप कामनाएं करोगे, एक के बाद एक के बाद एक कामना उत्पन्न होती जाएगी, और दो ही चीजें होगा, या तो पूरा होगा या तो नहीं पूरा होगा। अगर कामना पूरा हो गया, आपने कुछ इच्छा की थी, वो पूरा हो गया, तो लोभ इंक्रीज होगा, और अगर वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए कामना यदि आप करोगे संसार के प्रति, आप दुखी रहोगे ही, क्योंकि दो ही कंडीशन होने वाला है, या तो क्रोध या तो लोभ। इसी को भागवत में कहा गया 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 14वां श्लोक, कि
जैसे अग्निकुंड होता है ना, अग्निकुंड, अग्निकुंड में जब हम घी डालते हैं तो अग्नि शांत नहीं होता है और तेजी से ऊपर उठता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण बट्मेव भूय एवा विवर्धते 9:19-14 भागवत। ऐसे ही जब आप कामना करोगे, किसी भी प्रकार की कामना करोगे, और जब वो पूरा हो जाएगा तो सुख नहीं मिलने वाला। 5-10 मिनट के लिए मिलेगा सुख, लेकिन तुरंत एक और कामना शुरू हो जाएगी। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि कामना तो देखिए आपको करना पड़ेगा, बिना कामना के आप एक क्षण को भी जीवित नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ तो आप कामना करोगे ही, लेकिन श्रेय मार्ग जो है, भगवान का जो मार्ग है, उधर कामना करो। क्योंकि संसार के यदि कामना करोगे, यहाँ कुछ भी तुमको प्राप्त हो जाए, सुख नहीं मिलने वाला, अशांत ही रहोगे। लेकिन यदि भगवान के एरिया में कामना करोगे तो एक ना एक दिन वो कामना पूर्ण हो जाएगा, और वो पूर्ण हो जाने के बाद सदा को सुख मिल जाएगा। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया 2 ही मार्ग हैं। हम बार बार ये मंत्र बताए हैं, पहले अध्याय के 2री बल्ली का पहला मंत्र, कि अन्य श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुखम सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति ही यतेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। 2 मार्ग है, एक श्रेय एक प्रेय, अर्थात एक कल्याण का मार्ग, एक दुख का मार्ग। दुख का मार्ग है संसार। यदि संसार में आसक्ति करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, और यदि भगवान में आसक्ति हो गया तो सुख भोगना, सुख परम सुख मिलेगा, परम सुख। जो सुख छांदोग्य उपनिषद में कहा गया था 7वें अध्याय के 23वें प्रपाठक का पहला मंत्र, कि ओ वै भूमा तत् सुखम, जो अनलिमिटेड सुख है। संसार में जो सुख मिलता है लिमिटेड, कुछ समय के लिए, और कुछ मतलब उससे बड़ा सुख भी है। संसार में तुम किसी भी पोस्ट में चले जाओ, तुमसे बड़ा कोई ना कोई होगा, कुछ ना कुछ, मतलब तुमसे ज्यादा भी किसी में होगा, इसलिए दुखी रहोगे। और जो भी सुख तुमको मिला है, जो भी पोस्ट का, पैसे का जो भी सुख मिला है, वो मतलब सदा के लिए नहीं टिकने वाला। 1-2 दिन के लिए सुखी रहते हैं व्यक्ति, फिर उसके बाद सुख छिन जाता है। इसीलिए संसार में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, एक दूसरे को दास स्वामी मत कहिए। आप उस श्री कृष्ण के दास हैं जो आनंद के भंडार हैं। संसार में तुम किसी से भी प्रेम करते हो इस आशा से कि उससे मैं प्रेम कर रहा हूं तो मुझे सुख मिलेगा, और वो व्यक्ति भी तुमसे सुख चाहता है, तो दोनों एक दूसरे से सुख चाहते हैं। सुख है किसी के पास भी नहीं, और उनको भ्रम हो गया है कि मुझे उससे सुख मिलेगा, वो सोचती है मुझे इससे सुख मिलेगा, मिलता किसी को भी नहीं है, वही झगड़ा होता रहता है। क्योंकि सुख यहां नहीं है, सुख श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ, वेद के द्वारा, संतों के द्वारा समझा रहे हैं। फिर भी यदि आप नहीं समझोगे तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्वते ऋतम पुमान भवाब्दी न तरेत स आत्महा। भागवत 11:20-17। भागवत में कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर पाकर आपको कोई संत मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए, और भगवान की अनुकूल कृपा भी हो जाए। जैसे देखो, मनुष्य शरीर एक नाव है, उस नाव को चलाने वाले हैं गुरुदेव, सदगुरुदेव, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, बताया कि आपको क्या करना है, ये भी आपको प्राप्त हो गया सपोज, और भगवान की अनुकूल वायु भी आपको मिल गई कि नाव को किनारे में लगा दे। और फिर भी यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने उस इष्ट को प्राप्त नहीं कर पाए, तो इससे बड़ा मनुष्य का पतन कोई कर नहीं सकता। उसने ही अपना पतन स्वयं कर दिया है, आत्मा का पतन कर दिया है, क्योंकि उसके इस गलती के कारण उसको बारंबार इसी 84 लाख में घूमना पड़ेगा। एक गलती के कारण, कि संसार को अपना मान लेना, भगवान को अपना न मानना। अरे संसार के तुम दासत्व तो करते हो, तुमको मिल क्या जाएगा? हम बार बार बोले यहाँ, तुम किसी के लिए कुछ भी कर लो, वो ज्यादा से ज्यादा तुमको क्या दे देगा बताओ? एक तो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से कृतज्ञ लोग हैं संसार में, अहंकारी लोग हैं। ये कृतज्ञ है, तुम इनके लिए कितना भी कुछ कर लो, ये उसको भूल जाते हैं। और सपोज कोई अच्छा भी हो तो वो देकर तुमको क्या दे देगा? ज्यादा से ज्यादा पैसा ही दे देगा, और कुछ दे नहीं सकता। और पैसे से तुमको सुख नहीं मिलेगा, सुख पैसे से नहीं मिलने वाला है, माया नहीं जाएगी पैसे से। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार, राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, पैसे से जाएंगे? नहीं जाने वाले। इसलिए संसार का दास अपने आप को तुम मानते हो, एक दूसरे को यहाँ स्वामी मानते हो, ये तुमको क्या देंगे बताइए? इसलिए आपके ओरिजिनल स्वामी श्री कृष्ण ही हैं, और वो इतने उदार हैं। देखो, इतने उदार,
संसार में ऐसा एक स्वामी का एग्जाम्पल दे दो जो अपने दास से इतना प्रेम करे कि अपने दास के सामने हाथ जोड़कर कहे, उसकी आज्ञा माने, उसको अपना स्वामी मान ले। है कोई इतना उदार? कोई नहीं है। और भगवान जिसके पास क्या नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड को घुमाने वाले, अपने इशारों से नचाने वाले, वो श्री कृष्ण, वो कहते हैं ए जी मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। आप भगवान का जो मुकुट है उसके मणि हो। भगवान कहते हैं मेरे भक्त। भक्त को भगवान सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। इतना प्रेम करने वाले अपने भक्त से, इतना अपने भक्त को भगवान चाहते हैं, प्रेम करते हैं। जैसे भक्त अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है भगवान को, भगवान भी अपना सर्वस्व लुटा देते हैं भक्त को। भक्त देता है भगवान से जितना प्रेम करता है, भगवान उसका करोड़ों गुना उसको लौटा देते हैं, बढ़ चढ़ कर लौटा देते हैं और उसके दास बन जाते हैं। और सचमुच के दास, ऐसा नहीं एक्टिंग करते हैं। ताही अहीर की छोहरियां छचिया बर छाछ पर नाच नचावे। ब्रज की गोपियां कन्हैया को कहती है कि देख कन्हैया, तुझे मक्खन दूंगी लेकिन उससे पहले तुझे नाचना पड़ेगा। तो बताओ भगवान क्या भूखे हैं? जिस भगवान के लिए कहा गया है एष आत्मा अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर्विशोको बिजिघत्सो अपिपाशा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्य उपनिषद 8:1, 5, 8, 7, 1, 8, 7, 3। जो भगवान में कोई कामना नहीं है, सदा आनंद में रहते हैं, क्या उनको भूख लगता है? लगता है। क्योंकि जब भक्त उन्हें खिलाता है, भक्त उनसे प्रेम करने लगता है, तब भगवान को भूख भी लगता है। और वो भगवान देखो, मतलब गोपियां कह रही हैं कि मक्खन दूंगी, और वही श्री कृष्ण जहां जन्म उनका हुआ है, नंद यशोदा के यहाँ जन्म हुआ है, वो वहां के राजा थे। और अत्यंत गाय, मतलब बहुत गाय हैं उनके पास, रोज दूध मक्खन पाते थे। लेकिन फिर भी गोपियों का प्रेम है, देखिए, कि मक्खन के लिए भगवान उनके सामने नाच रहे हैं, थिरक थिरक कर नाच रहे हैं और उनको सुख पहुंचा रहे हैं मक्खन के लिए। अब वास्तव में मक्खन के लिए नहीं, भगवान इसीलिए ये सब लीला करते हैं कि मेरी भक्त की इच्छा है, मेरा भक्त प्रसन्न हो जाए। भक्त जो इच्छा करता है, भक्त जैसी कामना करता है, भगवान वो पूरा कर देते हैं। ये है भगवान की भगवत्ता, ये है भगवान की भक्त वश्य। भक्त वश्य जो गुण है, भक्त के अंडर में हो जाना, जिन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन भक्त जब प्रेम करता है, प्रेम से खिलाता है, तो भगवान को अत्यंत भूख लगता है। और भक्त से इतना भगवान प्रेम करते हैं कि थोड़े से मक्खन के लिए भगवान वहां पर नाच रहे हैं, गोपियां उनको नचा रही है अपने इशारों पर। जिस ब्रह्म को, जो ब्रह्म इस संसार को, अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाता है, उसी ब्रह्म को गोपियां, भगवान के भक्त, भगवान के ग्वाल सखा घोड़ा बना दे रहे हैं, और घोड़ा बनाकर कान भी खींच देते हैं। ये रस ओनली भगवान के पास ही है, ओनली सगुण साकार के पास ही है। ये रस आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। ऐसे हैं भगवान। इसलिए जल्द से जल्द अपना डिसीजन जो आपने रखा है कि संसार में एक दूसरे को दास, एक दूसरे को स्वामी मानते हो, यहाँ एक्टिंग करो, ड्यूटी करो, लेकिन भीतर से यही समझे रहो आप श्री कृष्ण के दास हो, आप सच्चिदानंद के दास हो। आप इस क्षणभंगुर संसार के दास नहीं हो, इन विनाशशील लोगों के दास नहीं हो, आप उस सच्चिदानंद के दास हो। और वो सच्चिदानंद से जब आप प्रेम करोगे, जब उनको प्राप्त कर लोगे, वो आपके दास हो जाएंगे। इतना आप दोनों का, भक्त और भगवान का इतना अगाढ़ संबंध है। इसलिए इसे मान लीजिए और अपना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ही बढ़ाइए, क्योंकि वहां यदि आप प्रेम करोगे, आपको उसका वास्तविक फल मिलने वाला है। माया से सदा को मुक्त हो जाओगे और सदा को श्री कृष्ण मिल जाएंगे और लाड लड़ाएंगे। संसारी जीव आपको कुछ नहीं दे सकते, यहाँ कुछ भी कितना भी कर लीजिए किसी के प्रति भी, क्योंकि इनके पास है नहीं, ये देंगे क्या? इनके पास मेटेरियल वस्तु है, देकर भी मेटेरियल चीजें दे देंगे, माइक वस्तु दे देंगे, संसारिक वस्तु दे देंगे, लेकिन भगवान दिव्य वस्तु देंगे, डिवाइन प्रेम देंगे, जिसको प्राप्त करने के बाद आपको किसी प्रकार का शोक नहीं हो सकता और सदा को सबसे बड़ा वाला सुख आपको मिल जाएगा, जिससे परे और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप डिसीजन लीजिए, समझिए कि आपको किसका दास बनना है। इस संसारियों में एक दूसरे को दास स्वामी मानोगे या श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लो। दो ही एरिया हैं, देखिए, हमेशा दो एरिया याद रखिएगा।
आपको छोड़कर दो ही एरिया है, या तो संसार में अपना मन लगा दो या तो भगवान में। कठोपनिषद 1:2:1। बुद्धिमान जीव वही है जो भगवान में मन को लगा दे, क्योंकि वहां जब आप मन को लगाओगे तो सदा को सुख मिलेगा, माया चली जाएगी, भगवान इतना प्रेम करेंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपना प्रत्येक क्षण मूल्यवान समझकर जितना भी आगे आयु शेष है, एक एक श्वास श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, वही आपके काम आने वाले हैं। संसार में कोई किसी के काम वास्तव में नहीं आने वाला है, और ना ही आपके साथ कोई जाएगा और ना ही कोई आएगा। और यहाँ पर जितना भी आप दूसरों के लिए पाप करके पैसा कमाते हो, जो भी पाप करते हो किसी के लिए भी, इसका फल आपको स्वयं को भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये सब समझिए और अपना ये मूल्यवान समय संसार में व्यर्थ मत गवाइए। संसार में जितना आपका ड्यूटी है, गृहस्थ में रह रहे हो, जो आपका धर्म है कर दीजिए बस। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय जब भी आपको समय मिले भगवान के लिए निकालिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के लिए व्याकुलता उत्पन्न कीजिए। और जब भी जो वर्क आप कर रहे हो, ऑफिस में हो, चाहे अपने दुकान में हो, चाहे किसी भी कंपनी में कोई भी वर्क कर रहे हो, कहीं भी किसी भी हालत में हो, सदा ये सोचो कि राम झरोका बैठ के कि श्री कृष्ण मुझे निहार रहे हैं, प्रभु मुझे निहार रहे हैं और मेरे गुरुदेव भी मुझे निहार रहे हैं। ये सोचोगे, जितना आप सोचोगे उतना देखिए प्रेम और बढ़ेगा भगवान से, और पाप से बच सकोगे और जल्द से जल्द उस ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा समय हमें श्री कृष्ण में ही लगाना है। संसार में कम से कम समय लगाओ। ज्यादा संसार में लोग तो कहते हैं टाइम पास करने के लिए, वो एंजॉयमेंट के लिए घूमने गया है, लेकिन वो घूमने नहीं जा रहा है, वो अपना पतन कर रहा है। वो व्यक्ति जो इधर उधर घूमता है, क्योंकि ये घूमने के लिए नहीं मिला है। तुम तो घूम ही रहे हो 84 लाख में, और फिर किधर घूमने जा रहे हो? कभी कभार हाँ चले गए, चलो मन किया थोड़ा घूमने चले गए, लेकिन रोज जो ये जाते हैं दोस्तों के साथ, किसी के साथ, कभी इधर कभी उधर, ये सब क्या है? ये सब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और ये जो शरीर मिला है, भगवान ने जो गिफ्ट दिया है आपको, क्योंकि इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, ये भगवान ने दिया है, इसलिए इस शरीर का सदुपयोग केवल एक ही है, भगवान में लगा देना। सब कुछ अपना समर्पण भगवान को ही कर देना, यही एकमात्र सदुपयोग है। ठीक है, राधे राधे।